ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਦਿਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ। ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋ ਐਂਡ ਆਇਲਸ PTE ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਵੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟੋ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦगार रहेगा? देखिए, हर एक बच्चा जो एब्रोड जाना चाहता है, चाहे वो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, USA, यूरोप, तो उन सब के लिए ये एक्सपो है। साथ साथ में जो बच्चे आइल्स और PT करना चाहते हैं, क्योंकि पहला स्टेप आइल्स और PT है। आइल्स या PT बच्चा करेगा तभी वो एब्रोड किसी डेवलप कंट्री में जा सकता है। हम एक नॉन इंग्लिश कंट्री में रह रहे हैं, इंग्लिश कंट्री में जाने के लिए 2 ये मीडियोकर टेस्ट हैं, आइल्स और PT, इवन के टफल भी है। तो आइल्स और PT की वर्कशॉप है जिसमें IDP ब्रिटिश काउंसिल के सर्टिफाइड ट्रेनर होंगे। मैं आप उन सभी स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को इनवाइट करना चाहता हूं जो आइल्स या PT करने की सोच रहे हैं, या किसी और इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, या बार बार अटैम्प्ट करने के बाद भी डिजायर्ड स्कोर नहीं आ रहा है। तो सबको इन्वाइट करना चाहूँगा, बिकॉज वी हैव द स्पेशल टिप्स एंड स्ट्रेटजीज जो बच्चों की मददगार साबित होंगी। क्योंकि मैंने पास्ट में देखा है कि एक बच्चा 2-2 साल से 3-3 साल से आइल्स और PT करता रहता। बोला जी मैं आइल्स कर रहा था, फिर PT स्टार्ट कर दी। तो भैया इतनी बड़ी महाभारत नहीं है ये कि इतना टाइम आप लगाओगे। तो महीने 2 महीने मैक्सिमम 3 मंथ का एक कोर्स है जिसमें आप क्रैक करके जल्दी से जल्दी निकलो। तो बच्चे इस तरह से 3-3, 4-4, 10-10 बार अपना PT और आइल्स की तैयारी करते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है, वो एक बार ज़रूर आएँ। सेकेंडली, जो बच्चा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, USA, यूरोप जाना चाहता है, चाहे वो अभी सोच रहा है, वो काउंसलिंग के लिए ज़रूर आए। जो बच्चा इधर उधर भटक रहा है, ऑफर लेटर नहीं आ पाया, वो भी आ सकता है। कोई स्पाउस वीज़ा पर जाना चाहता है, वो भी आ सकता है। फंडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि हम उसको गाइड कर सकते हैं कि भाई किस टाइप की फंडिंग रिक्वायर्ड है। क्योंकि आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ द कंसल्टेंट और एजेंट बच्चों को बोलते हैं कि जी आप हमसे ही फंडिंग कराओ। तो हम बच्चों को बताएंगे कि आप लोगों के पास फंडिंग है, आपने वो किस तरीके से एम्बेसी में रिप्रेजेंट करनी है। क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है कौन कौन से फंड हैं जो नहीं चलेंगे या चलेंगे। तो प्लीज़ आप सारे के सारे स्टूडेंट आ सकते हैं। एक बार डेट नोट कर लीजिए, 20 तारीख दिन सोमवार है जी। हम चंडीगढ़ ऑफिस में हैं, चंडीगढ़ 35C में ऑफिस है हमारा। SCO 441-442 सेकंड फ्लोर, निक बेकर रेस्टोरेंट के ऊपर है, सेक्टर 35C में। आप यहाँ आ सकते हैं सुबह 10 बजे। नेक्स्ट डे 21 ट्यूसडे का दिन है जी, अम्बाला सिटी में विकास विहार में ऑफिस है, वहाँ 10 बजे पहुँचिए। 22 तारीख वेडनेसडे कुरुक्षेत्र, हमारा पुराना बस स्टैंड के सामने सेक्टर 17 में ऑफिस है, वेस्टर्न ओवरसीज़ के नाम से। सुबह 10 बजे वहाँ पे पहुँच सकते हैं। 23 तारीख दिन थर्सडे का है जी, मुगल कनाल करनाल में SCO 9, 10, 11 मुगल कनाल करनाल वेस्टर्न ओवरसीज़ का ऑफिस है जी, उसमें आप आ सकते हैं। 24 तारीख को दिन फ्राइडे है जी, अमृतसर ऑफिस में हम हैं। अमृतसर ऑफिस का एड्रेस है जी SCO 8, 4th फ्लोर, अनेजा टावर, B ब्लॉक, रणजीत एवेन्यू। तो यहाँ साफ 10 बजे पहुँचिए। 25 तारीख दिन शनिवार है जी, सैटरडे के दिन जलंधर ऑफिस में है, AGI बिजनेस सेंटर 102 गरा रोड, 1st फ्लोर पे ऑफिस है जी। तो मैं खुद वहाँ पे होऊंगा। IDP ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड ट्रेनर होंगे, PSM सर्टिफाइड ट्रेनर होंगे, प्लस में पूरी की पूरी जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, USA, यूरोप देख रही है वो समूची टीम होगी। आप लोगों को यहाँ पे ट्रांसपेरेंट के साथ मतलब जेन्युइन तरीके से गाइडेंस दी जाएगी। जिन बच्चों का स्कोर नहीं आ रहा उनको बताया जाएगा, और जो बच्चे ऑन स्पॉट एडमिशन लेंगे उनको 20% डिस्काउंट भी दिया जाएगा जी। सो ਅੱਜ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਚੰਗਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ TV ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਇਲਸ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਵੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੰਗੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ है ना, इक्को छत से जी वेस्टर्न ओवरसीज़ वालों इक्को छत हेठा जी सारी सर्विसेज मिल रही है। देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि फर्स्ट स्टेप ही आइल्स और PT है। अगर बच्चों को वहाँ पे मिसगाइड किया गया तो बच्चों का करियर स्पॉइल हो जाता है। कितने ऐसे बच्चे हैं एक अच्छे टीचर के कारण, एक अच्छे इंस्टीट्यूट के कारण अपना गैप डाल लेते हैं और एक डिजायर्ड कंट्री में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसे कंट्रीज़ में पहुँच नहीं पाते हैं। तो हमारा ये पैरेलल चलता है कि हम अगर स्टूडेंट वीज़ा के लिए वर्कशॉप करते हैं तो आइल्स और PT के लिए भी करते हैं।
क्योंकि जो बच्चा आईएलटीएस और पीटी नहीं करेगा वो अब्रॉड कैसे जाएगा। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट काउंसलिंग में आते हैं जिनका स्कोर नहीं होता, कनाडा की चॉइस है लेकिन 5 बैंड लेके बैठे हैं, 5.5 बैंड लेके बैठे हैं, 6 बैंड है लेकिन 6 ईच नहीं है। तो उन बच्चों को वो जो टिप्स एंड स्ट्रेटजीज वहाँ पे दी जाएंगी कि आप अगर कनाडा जाना चाहते हैं इतने स्कोर की रिक्वायरमेंट है, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो इतने स्कोर की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका ये स्कोर है तो वेल एंड गुड है, आप एडमिशन मतलब ऑन स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं, हम आपका ऑफर लेटर मंगवाएंगे। अगर नहीं है तो ये फैकल्टीज़ हैं जो आपको आईएलटीएस और पीटी करने में हेल्पफुल होंगी। तो यहाँ पे अंडर वन रूफ दोनों सर्विसेज हम देते हैं और स्टूडेंट्स का इनका 100% फ़ायदा होता है। बहुत से स्टूडेंट हैं जो इवन कि नेपाल से आते हैं मेरे पास, बॉम्बे से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इस एरिया नॉर्थ इंडिया से तो आते ही आते हैं। उन बच्चों को हमने वीज़ाज भी दिए और उससे पहले उनका आईएलटीएस भी कराया और वो यही सोच के आए थे और उनको वो चीज़ मिली है और तभी उन बच्चों के वीज़ा लगे हैं। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6.5-7 ਬੈਂਡ ਆਏ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਫੈਕਲਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 4-5 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਫਾਈਲਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਨਾ, एज ए स्टूडेंट या एज ए पेरेंट्स भी मैं देखा था किते होर जिहड़ा सर्च करने की लोड़ नहीं। हाँ, ये सब देखिए होता क्या है कि जो बच्चा हमारे पास आईएलटीएस में एडमिशन लेता है, पीटी में एडमिशन लेता है, तो टाइम टू टाइम, क्योंकि उसका अगला नेक्स्ट स्टेप तो ये कि उसने अब्रॉड जाना है, तो अब्रॉड जाना है तो ये टाइम जो है जिस टाइम वो आईएलटीएस और पीटी कर रहे हैं, महीना 2 महीने 3 महीने का टाइम है, हम बच्चों को अवेयर करते हैं कि भाई आप इन कंट्रीज में जा सकते हो, ये आपकी बैंड रिक्वायरमेंट है, इस कोर्स में जा सकते हो, आपको फंडिंग की कितनी रिक्वायरमेंट है, आपको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। यहाँ बहुत सी बड़ी समस्या आती है, जो स्टूडेंट्स आते हैं आईएलटीएस में 7 बैंड लेके आ गए, लेकिन उनसे पूछते हैं कि भाई चलो आप अपने पेरेंट्स के पैन कार्ड और आईटीआर दो, बोलते हैं जी वो तो है ही नहीं। पूछते हैं कि पापा क्या करते हैं, जी बिजनेस कर रहे हैं। अरे बिजनेस कर रहे हैं तो उनका पैन कार्ड और आईटीआर होनी चाहिए। आज की डेट में फीस भी ट्रांसफर करनी है तब भी पैन कार्ड मैंडेटरी हो गया है। तो ये जो बच्चा हमारे पास आईएलटीएस और पीटी की कोचिंग लेता है तो इन 2-3 महीने में हम बच्चों को सारी की सारी चीज़ें बताते हैं, अवेयर करते हैं। तब तक जब उसका स्कोर आता है तब तक वो सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लेता है, डॉक्यूमेंट देता है बच्चा, ऑफर लेटर आएगा, इसके बाद फाइल लगेगी, वीज़ा आ जाएगा। तो इट्स ए वेरी इजी प्रोसेस। तो अंडर वन रूफ से ये सारी के सारे बेनिफिट्स बच्चों को होते हैं। सो ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 6 ਈਚ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਐਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਸਟੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਨॉन ਐਸਟੀਐਸ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਈਚ 6 ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇलिया जावे फिर? देखिए मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, कनाडा की हम बात कर रहे हैं, कनाडा में देखो एसडीएस लागू हुआ है जिसमें 6 ईच की रिक्वायरमेंट है, तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंस तो क्रिएट हो रहा है। लाइक वो हम भी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि वो 6 ईच के साथ आए। आईएलटीएस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वेस्टर्न ओवरसीज हेल्प कर सकता है। बट ऐसा नहीं है कि जो जेनरिक में जा रहे हैं, नॉन एसडीएस में फाइल रही है, उनके वीज़े नहीं आ रहे। जिनके 6 ईच आ रहे हैं एसडीएस में लगाइए, जिनके 6 नो लेस देन 5.5 है तो हम सेकंड रिकमेंडेशन देते हैं कि बच्चों को कि भाई आप यूनिवर्सिटी कैटेगरी में जाइए। यूनिवर्सिटी कैटेगरी में सक्सेस रेट एसडीएस के एक तरह से इक्वल है। थर्ड हम बोलते हैं कि भाई अगर आपका यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा तब हम जेनरिक की बात करते हैं। अभी आपके स्टूडियो आने से पहले मैं ऑफिस में फ़ोन कर रहा था, तो एक स्टूडेंट था जो से मेरी बात हुई है, जिससे हमारी मतलब इंस्टीट्यूट से इसका वीज़ा आया। स्टूडेंट दिल्ली से है, 2016 पास आउट है, 2016 में बीकॉम किया था। बीकॉम करने के बाद वो बैंक में जॉब कर रहा है। किसी कंसल्टेंट ने उसकी 2 बार रिफ्यूज़ल दिया है। जेनरिक में फाइल लगी मेरे पास, मैं बताना चाहूँगा सारी चीज़ें, तो उसका 2 बार रिफ्यूज़ल है इंटरनेशनल बिजनेस में। अरे भाई इंटरनेशनल बिजनेस में उसका रिफ्यूज़ल आया, यहाँ कंसल्टेंट काम आता है कैसे? इंटरनेशनल बिजनेस में रिफ्यूज़ल है और बैंक में वो काम कर रहा है और उसके अकाउंट्स में अच्छे नंबर हैं, तो भैया उसको फाइनेंशियल प्लानिंग दो ना। तो हमने उसको कोनेस्टोगा कॉलेज में फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स दिया एंड ही गोट द वीज़ा। तो सर नॉन एसडीएस में वीज़ा आ रहे हैं। 8 जून को एसडीएस लॉन्च हुआ था और 11 तारीख को इस बच्चे की फाइल लगी थी, तो मतलब एसडीएस लॉन्च होने के बाद ये फाइल लगी थी और ही गोट द वीज़ा। तो ऐसी बात नहीं है कि जेनरिक में वीज़े नहीं आ रहे, जेनरिक में वीज़े आएंगे। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग आपका कंसल्टेंट चंगा होना चाहिए। चंगे का मतलब क्या है यहाँ पे, एक तो उसके वो क्वालिफाइड हो, वो स्टूडेंट्स को टाइम दे। बहुत से ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो टीवी पे भी आते हैं, वो टीवी पे आते हैं सिर्फ, वो स्टूडेंट से नहीं मिलते। आप उनके इंस्टीट्यूट्स में जाओगे, इंस्टीट्यूट्स में जाने के बाद काउंसलर ही हैंडल करेंगी। ठीक है काउंसलर हैंडल करें, अगर वो मिलना चाहते हैं, बच्चा जम्मू से आया है, वेस्ट बंगाल से आया है, वो कहता है कि मुझे
क्या नाम है ओनर से मिलना है, ओनर नहीं मिल रहा। और वो आया किस चीज़ को देख के है, उस कंसल्टेंट्स को, उस जो टीवी पे बैठा है मालिक को देख के। तो यहाँ पे मैं खुद स्टूडेंट से कोशिश करता हूँ, अगर मैं ऑफिस में हूँ तो मैं खुद मिलता हूँ, ठीक है। तो पहली बात, चंगा कंसल्टेंट क्वालिफाइड कंसल्टेंट होना जरूरी है। क्वालिफाइड का मतलब ये है उसको पता होना चाहिए कि भाई इसको कौन सा कोर्स दे, उसकी काउंसलर्स हैं वो ट्रेंड होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि बच्चे को इंटरनेशनल बिजनेस के अलावा और भी कोर्सेज है, ठीक है, जो बच्चों को दे सकते हैं। तो हम जो ये चीज़ें, हम मेरी पूरी परफेक्ट टीम है जो इस चीज़ पे वर्क करती है कि बच्चे का रिफ्यूजल है तो किस कारण से, आगे किस कोर्स में एडमिशन करा सकते हैं, ये फ्रेश केस है तो किस में कोर्स में डालें जिससे वीज़ा आएगा। तो जो उसके प्रीवियस जो उसका एग्जाम दिया था, जो उसकी एजुकेशन है, उसके मार्क्स देख के हम उस बच्चे को आगे कंसिडर करते हैं। तो कंसल्टेंट चंगा हो, टाइम पे फाइल लगे, कोर्स रिलेवेंट हो और अपग्रेडेशन होनी चाहिए। यहाँ बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एमबीए करके आते हैं, एमबीए में एडमिशन ले लिया, अरे भैया सिंपल एमबीए में लगाओगे तो फिर रिफ्यूजल आएगा, स्पेशलाइज की तरफ जाओ, फाइनेंस, मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, इस तरीके से। इसके अलावा देखा जाता है कि टाइम, आपकी फाइल टाइम पे लग रही है नहीं लग रही। और आज की डेट में जेनरिक में साल की फीस मैं रिकमेंड करता हूँ, साल की फीस दो प्लस में जीआईसी दो, और साथ साथ में पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन से रिलेटेड पूरे एनुअल इनकम, आईटीआर, तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट लगाओ, एफिडेविट दो, एसओपी दो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दो, ये सारी चीज़ें दोगे तो टाइम पे वीज़ा आएगा। और एक सबसे बड़ी बात कि भीड़ के पार्ट में मत जाइए आप, और भी मतलब प्रोविंस है जहाँ पे आप जाके अपना वीज़ा ले सकते हैं और बच्चा अच्छे लेवल पे सेटल हो सकता है। बताना चाहूँगा जी, 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक हमारा इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो एंड आईएलटीएस एंड पीटी वर्कशॉप है। तो 20 तारीख को मंडे के दिन चंडीगढ़ ऑफिस में है जी, जो कि 35C में है। सारे के सारे ऑफिस में है, बाहर आने की जरूरत नहीं है, ऑफिस के अंदर ही आना आपने। 21 तारीख दिन मंगलवार अम्बाला सिटी ऑफिस में है जी। 22 तारीख को वेडनेसडे कुरुक्षेत्र ऑफिस में है। 23 तारीख थर्सडे मुगल कनाल करनाल में है। 24 तारीख को फ्राइडे के दिन अमृतसर ऑफिस में है, रणजीत वेन्यू बी ब्लॉक अनेजा टावर SEO 8 में। और 25 तारीख गढ़ा रोड पे हमारा AGI बिजनेस सेंटर उसमें ऑफिस है, उसमें अब ये ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਸੋ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।